स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको रेशियो दिया है एंगल का। मान लेते हैं मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। आपको चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं, ए बी सी डी। मैंने एक डायग्राम बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के आपको क्या दिए हैं? रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है ये इनका जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। तो जब ऐसा कभी रेशियो वगैरह में दिया हो तो आप कोई भी मान लो, ए मान लो या एक्स मान लो एंगल, ठीक है। तो यहाँ से चारों एंगल का सम कर दो, चारों एंगल, तो ये 3x हो जाएगा। इसको साथ मल्टीप्लाई, x मान रहे हो a मान रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान सकते हो। तो 5x 9x प्लस 13x, तो ये चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना एंगल आएगा? 13 और प्लस 9, तो इसका 5, 3, 8, आई थिंक 3, ओके। इसका जो कितना आएगा? 3x प्लस 5x 9x प्लस 13, तो ये 13 और यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 5, 3, 8, ये 20, 30x, ठीक है। तो 30x यहाँ पे 360 डिग्री, तो यहाँ पे 0 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 36 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हो, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आप हर एक एंगल निकाल सकते हो। पहला जैसे था एंगल a की वैल्यू, जो भी आप बोल सकते हो, एंगल a या b जो भी है, 3x है, तो 3x 3 इंटू जो एंगल आया है वो मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 ज़ा कितना होता है? 36, ठीक है। फिर इसके बाद 5 इंटू एक्स, जो 5x दिया हुआ है, तो 5 इंटू 12, तो कितना होगा? 60। फिर इसके बाद यहाँ पे 9 इंटू 12, तो 12 9 से कितना होता है? 18, ठीक है। यहाँ पे 9x लिख दो, ठीक है। तो लास्ट दिया है 13 इंटू 13x 13 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 13 130 और 130 और एक 26, तो 156, हाँ, ठीक है। यहाँ पे 156 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हर एक एंगल का निकल के आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको दिया क्या है? इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल्स है वो कैसे हैं? इक्वल हैं। और हमें सो दैट करना है ये जो आपको ये पैरेललोग्राम है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो मतलब 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो गिवन में ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और जो इसके डायगोनल्स है वो इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड AC इज़ इक्वल टू BD, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एक एंगल, और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूव ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल आपको दिखाना है। तो हमें अभी देखो, रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री दिखानी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये वाला दोनों ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ, एक मिनट, जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये रहा ये वाला ट्रायंगल पूरा, ठीक है। और ये जो दूसरा, ठीक है, ये देखो दूसरा ट्रायंगल है। आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों पार्ट, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं, कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगी तो मुझे एंगल्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखो इन ट्राइंगल प्रूफ करते हैं इसका। ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं डी सी ए, डी सी बी, ठीक है, ट्राइंगल डी सी बी। क्या क्या दिया हुआ है अपने पास यहाँ पे, तो ये पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम था तो मतलब ये ए बी और जो इसकी ये सी डी है तो ये बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये हमें गिवन है, क्योंकि ये हमें पहले ही बताया था कि जो ये बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये इसका जो डायगोनल्स है दोनों वो भी तो बराबर थे। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो ये भी अपने पास गिवन था, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये भी तो गिवन था। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। और तीसरी चीज़ है ये बी सी, देखो बी सी अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये हमने दोनों में कॉमन दिखा दिया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब यहाँ पे एंगल्स, उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के, तो मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा वो कैसे होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कैसे आएगा, बाई सीपीसीटी से। ठीक है, ये बाई सीपीसीटी से आएगा। अब मुझे लेकिन 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं अगर ये देखो हमें पता है ए बी, ये जो लाइन है ए बी और जो सी डी ये कैसे हैं, पैरेलल से। अगर मैं ये ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो जो हम ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं लाइन ले रही हूँ ए बी, हमने लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमें बता दिया है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और हम ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हैं, बी सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल बी, ये जो एंगल बनेगा और जो इसका ये एंगल बनेगा ये कैसे होंगे, मैं अगर यहाँ पे इन शॉर्ट ये डायग्राम बनाऊँ ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये बी सी है, ये ए डी, तो ये वाला एंगल सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें यहाँ पे हमने निकाला एंगल बी सी के बराबर है, तो किसी एक एंगल को निकालो। तो एंगल बी में कन्वर्ट कर रही हूँ, एंगल सी को भी, तो एंगल बी इज इक्वल, क्योंकि ये सी के जो सी है वो बी के बराबर है तो मैं सी की जगह पे बी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, अगर आप हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे देयरफॉर एंगल बी कितना निकल के आएगा, 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यही एक एंगल हमें मिल गया, एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एंड हम उसको बोल सकते हैं ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।